संडे इवनिंग में आई विल ट्राई। 10 बजे वाली क्लास करते ही 12:30 1 बजे मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, सफलता दिवस है। ठीक है, तो संडे इवनिंग को मैं कोशिश करूंगा कि भाई हमारी कुछ मीटिंग्स है वहाँ पे, वो जल्दी से जल्दी खत्म करके हम वापस आ जाएं। और क्लास आपकी संडे इवनिंग को मैं लूँ रॉन्ग नंबर सीरीज की, और मंडे मॉर्निंग हम कंटिन्यू करें रॉन्ग नंबर सीरीज को। ठीक है, तो 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। बट इन केस अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाया, मैं अगले वाले हफ्ते में आपकी दिन में किसी दिन 2 क्लास ले लूंगा, जिस दिन आपको कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, समझ गए? तो ये करने वाले हैं हम अभी। आपको मैं अपडेट दे दूंगा अबाउट संडे क्लास। कल क्लास नहीं होगी, ये पक्का 100%। कल तो सफलता दिवस है बेटा, मैं हिसार ही नहीं होऊंगा, अपनी सिटी में नहीं होऊंगा, तो क्लास कैसे लूंगा? ठीक है, चलो अब बात आती है आज की क्लास की। तो शुरू करें आगे सारे। यार आज बच्चे कहाँ हैं भैया सुबह सुबह? बहुत कम बच्चे हैं। आज कुछ है क्या? मतलब बसंत पंचमी है मैं मानता हूँ, सरस्वती पूजा भी है, बट इज इट समथिंग जिसकी वजह से क्लास में नहीं आएंगे बच्चे? आज एकदम से फुल है, बहुत अच्छा फुल है, कम से कम भी 15-20% बच्चे आज क्लास में नहीं है। तो बारिश है तो क्या? बारिश में तुम्हें बाहर जाना है ऑनलाइन आने के लिए? सरस्वती पूजा। ओके 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 ओके, ठीक है। सर लाइट नहीं है, लाइट तो हमारे यहाँ भी नहीं है, सारा इन्वर्टर पे चल रहा है इस समय। चलो कोई बात नहीं, बस चलता रहे, लाइट आ जाए बस थोड़ी देर में, तो 10 बजे वाली क्लास नहीं होगी नहीं तो फिर। तो हम कहाँ हैं? हम यहाँ हैं। हम इस समय इस नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। मिसिंग नंबर सीरीज हमने अभी तक जो पढ़ा है, उम्मीद करता हूँ आपने सबने रिवाइज किया होगा। एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो आज मैं स्टार्टिंग में डिस्कस करना चाहता हूँ। पैटर्न है कि जब आपके नंबर्स जो होते हैं वो किस तरीके से मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि नंबर आधा हो गया, फिर नंबर 1 गुना हो गया, फिर नंबर 1.5 टाइम्स हो गया, फिर नंबर 2 टाइम्स हो गया, और फिर नंबर 2.5 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये जो मूवमेंट है ना, ये बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बहुत आराम से आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे जो ये नंबर्स हैं, एक है 96, 48, 48, 72, 144, 360, क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे नंबर्स में क्या होता है बच्चे, फोकस प्लीज। आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ कुछ चीजें डायरेक्ट दिखाई दे रही होंगी। जैसे कि यहाँ पे नंबर एज इट इज है, तो 1 टाइम्स हो गया। यहाँ नंबर आधा हो गया। यहाँ पे नंबर आपको दिखाई दे रहा है 2 टाइम्स हो गया, है ना? यहाँ पे नंबर 2 टाइम्स हो गया। 48 से 72 तक जाना, कल मैंने इसके काफी एग्जांपल्स भी लिए थे। जब आपको ये फीलिंग आ जाए कि भाई उस नंबर में उस नंबर का आधा जोड़ दिया गया है, उस नंबर में उस नंबर का आधा जोड़ दिया गया, तो समझ जाना कि वो नंबर 1.5 टाइम्स हो गया। 1.5 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे हमारा 1.5 टाइम्स हो गया नंबर। ठीक है जी। अब 96 से 48 जा रहे हैं हम, 96 से 48 जा रहे हैं, तो आधा कर रहे हैं। आधा करने का मतलब क्या हो जाता है? आधा करने का मतलब कल सिखाया था मैंने, हम 0.5 टाइम्स बोल सकते हैं। हो रहा है आधा करने से हम क्या कह सकते हैं कि 0.5 टाइम्स हो रहा है। ठीक है जी। 96 का आधा 0.5 टाइम, आधा करना मतलब 0.5 टाइम्स करना, तो ये 0.5 टाइम्स हुआ, ये 1 टाइम्स हुआ, 1.5 टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स हुआ, 0.5 से 1, 1 से 1.5, 1.5 से 2, तो देयर इज अ चांस कि आगे 2.5 होना चाहिए। 2.5 मतलब 10/4, 2.5 मतलब 10/4। ठीक है, तो 10/4 अगर मैंने किया तो ये 36 टाइम्स कटेगा, और ये 360 भी आ रहा है, 360 भी आ रहा है, तो ये 2.5 टाइम्स हो रहा है। तो 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, फिर 2.5 है, मतलब ये इससे 0.5 ज्यादा, ये इससे 0.5 ज्यादा, ये इससे 0.5 ज्यादा, ये इससे 0.5 ज्यादा। तो आगे क्या होगा? आगे होगा और 0.5 ज्यादा, यानी कि 2.5 से 0.5 ज्यादा, यानी कि 3। तो 360 का 3 गुना अगर आप करेंगे तो 1080 आ जाएगी, 1080 आ जाएगी। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज जो इसी के आसपास है, ऑन द सेम लाइंस है, ठीक है, वो मैं समझाना चाहता हूं आपको। थोड़ा फोकस, थोड़ा सा एनर्जी बना के रखना, मजा आएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे नंबर जो है ना, वो आपस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट हम फिगर आउट नहीं कर पाते कि किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, 1080, 540, 360, 270, 216। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि नंबर्स का आपस में लेना देना बहुत होता है। जैसे कि सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे मैं देख पा रहा हूं कि मेरा नंबर हाफ हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसको मैं दिमाग में कैसे भी सोच सकता हूं। इसको मैं दिमाग में सोच सकता हूं कि 1/2 टाइम्स हो गया, इसको मैं दिमाग में सोच सकता हूं कि 2 से डिवाइड हो गया, या इसको मैं दिमाग में सोच सकता हूं कि 0.5 से मल्टीप्लाई हो गया। जैसे मर्जी सोच लो एक बार के लिए, वो पैटर्न के हिसाब से हम फाइनल करेंगे कि इनमें से कौन सी चीज फाइनल करनी है। बाकी ये तीनों चीजें बिल्कुल सही हैं। अब आगे बात आ जाती है कि यार 540, देखो 18 3 होता है 54, 18 2 होता है 36, तो ये कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लायर है बीच में, पर कितना मल्टीप्लायर है ये देखना पड़ेगा। तो 540 को किससे गुना करूं कि 360 आ जाए, उसके लिए आप 360 को 540 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। भाई 540 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 360 आ जाए, उस चीज के लिए आप 360 को 540 से डिवाइड कर दो। आपने 18 से काटा, यू विल गेट 2/3, मतलब यहाँ 2/3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पे 2/3 से मल्टीप्लाई होगा। शुरू में टाइम लगेगा, ये वाली नंबर सीरीज करने में शुरू में टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये फ्लो बनता जाएगा। अब हम जानते हैं कि भाई 9 का 3 गुना 27 होता है, 9 का 4 गुना 36 होता है, 9 4 27 होता है, 9 3 27 होता है, 9 4 36 होता है। तो इधर भी कोई मल्टीप्लायर तो इन्वॉल्व है। तो मैंने क्या किया, देखने के लिए कि 360 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 270 आ जाए, तो 270 को मैंने 360 से डिवाइड कर दिया, 9 से काटा, 9 3 27, 9 का 4 गुना 36, मतलब 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसा चल रहा है। अब जैसे ये सब चीजें देखी ना, तो बड़ा पैटर्न सा समझ आने लगा, पैटर्न सा समझ आने लगा। 1 2 2 3 3 4, मैंने कहा अच्छा जी, वाह भाई वाह, 1 2 2 3 3 4, तो आगे होना चाहिए 4 5, आगे होना चाहिए 4 5, और करके देख लो। 135 यहाँ से 5 से काटोगे आप इसको, 5 से काटोगे 54 आएगा, 54 4 216 आएगा। बढ़िया सर। तो इसको कहते हैं पैटर्न की पहचान कर लेना कि 1/2 हो रहा है, फिर 2/3 हो रहा है, फिर 3/4 हो रहा है, फिर 4/5 हो रहा है, आगे 5/6 होगा। तो 216 का 5/6 जैसे ही आप करेंगे, आपको यहाँ से मिल जाएगा 180, 180 मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काम की चीज है। अब ऐसी सेम चीज हम आगे भी डिस्कस करेंगे, आगे भी देखेंगे। अगला एग्जांपल देखेंगे, सबसे पहले हम 405 270, 405 270, 360 720, 1920। अब आपको ये नंबर्स भी ना कहीं आपस में गुना होते दिखाई देंगे किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से। जैसे कि आप देखेंगे ध्यान से, तो 27 का 15 गुना होता है, 27 का 15 गुना 405 होता है। वैसे आप देखोगे तो ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी है। अब सिमिलरिटी मुझे पता क्या है, सिमिलरिटी मुझे पता है कि दोनों नंबर 135 से कटते हैं। इन दोनों के बीच में गैप देखोगे आप, 135 का गैप है, ये 135 का डबल है, ये 135 का ट्रिपल है। ठीक है, एक वैल्यू 135 की डबल है, एक वैल्यू 135 का ट्रिपल है, तो ये 2/3 हो रही है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नंबर है। अब ये तो कोई भी बता सकता है कि 135 का डबल है, बट एज यू प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड कि ये मेरे सामने बार बार आ रहा है, ये वाला नंबर, तो आपको भी याद हो जाएगा मेरी तरह।
कि 135 का ट्रिपल, और जो नंबर्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, एग्जामिनर भी वही यूज कर रहा है, वो ऐसा नहीं कि अटपटे नंबर यूज कर रहा है, उसके पास भी एक स्टैंडर्ड कैटलॉग है नंबर्स का, वो उसी में से नंबर्स उठाता है जो नंबर्स रेगुलरली फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 270 तक जाने के लिए 405 से मैंने देखा कि भाई 270 और 405, यहाँ वैल्यू 2/3 हो रही है, 2/3 हो रही है वैल्यू। ओके, यहाँ मैंने देखा वैल्यू डबल हो रही है, दोगुना हो गई। ओके, यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ वैल्यू क्या हो रही है, इधर इधर देखूंगा तो मुझे 360 जाना है 270 से, तो यहाँ वैल्यू 4/3 हो रही है। यहाँ 2 टाइम्स हो रही है, क्या मैं 2 टाइम्स को ऐसा बोल सकता हूँ 6/3? क्या मैं 2 टाइम्स को ऐसा बोल सकता हूँ 2 क्या होता है 6/3 होता है? नीचे 3 लाना मेरा यहाँ पे पर्पस था, क्योंकि इधर भी नीचे 3 है, इधर भी नीचे 3 है, इधर भी नीचे 3, इधर भी नीचे 3, तो यहाँ पे भी 3 लाना मेरा पर्पस था, तो इसलिए मैंने 2 को क्या किया, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट विल बिकम 6/3। 6/3 क्या होता है 2 होता है, तो मैंने क्या नीचे क्या, तो यहाँ पे जो नंबर रेगुलरली फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं कर रहा है। तो ये 2/3 हो रही है, धीरे-धीरे तुम्हें समझ आएगा क्योंकि ये डबल से कट रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी है। और सिमिलैरिटी मुझे पता क्या है, वो सिमिलैरिटी मुझे पता है कि दोनों नंबर 135 से कटते हैं। इन दोनों के बीच में गैप देखोगे आप, 135 का गैप है। ये 135 का डबल है, ये 135 का ट्रिपल है, ठीक है? एक वैल्यू 135 की डबल है, एक वैल्यू 135 का ट्रिपल है, तो ये 2/3 हो रही है। धीरे-धीरे तुम्हें समझ आएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नंबर है। अब ये तो कोई भी बता सकता है कि 135 का डबल है, बट एज़ यू प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड कि ये मेरे सामने बार-बार आ रहा है ये वाला नंबर, तो आपको भी याद हो जाएगा मेरी तरह कि 135 का ट्रिपल, और जो नंबर्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, एग्जामिनर भी वही यूज कर रहा है, वो ऐसा नहीं कि अटपटे नंबर यूज कर रहा है, उसके पास भी एक स्टैंडर्ड कैटलॉग है नंबर्स का, वो उसी में से नंबर्स उठाता है जो नंबर्स रेगुलरली फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 270 तक जाने के लिए 405 से मैंने देखा कि भाई 270 और 405, यहाँ वैल्यू 2/3 हो रही है, 2/3 हो रही है वैल्यू। ओके, यहाँ मैंने देखा वैल्यू डबल हो रही है, दोगुना हो गई। ओके, यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ वैल्यू क्या हो रही है, इधर इधर देखूंगा तो मुझे 360 जाना है 270 से, तो यहाँ वैल्यू 4/3 हो रही है। यहाँ 2 टाइम्स हो रही है, क्या मैं 2 टाइम्स को ऐसा बोल सकता हूँ 6/3? क्या मैं 2 टाइम्स को ऐसा बोल सकता हूँ 2 क्या होता है 6/3 होता है? नीचे 3 लाना मेरा यहाँ पे पर्पस था, क्योंकि इधर भी नीचे 3 है, इधर भी नीचे 3 है, इधर भी नीचे 3, इधर भी नीचे 3, तो यहाँ पे भी 3 लाना मेरा पर्पस था, तो इसलिए मैंने 2 को क्या किया, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट विल बिकम 6/3। 6/3 क्या होता है 2 होता है, तो मैंने क्या कर दिया 2 को लिख दिया 6/3। तो मेरा पैटर्न क्या बन रहा है, नीचे तो 3 3 3 चल रहा है, नीचे तो 3 3 3 चल रहा है, तो नीचे तो 3 3 3 ही चलेगा, नीचे तो 3 3 3 ही चलेगा। न्यूमरेटर में देखोगे तो 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, तो फिर आगे 8 और फिर आगे 10 आएगा। न्यूमरेटर में 2 का टेबल चल रहा है, 2 4 6 8 10। क्या यहाँ पे 8/3 हो रहा है, 3 से काटा मैंने इसको, 240 240 का 8 गुना करोगे 12 का 8 गुना 96 होता है, तो 24 का 8 गुना 192 होगा, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद 1920 का 10/3 किया, 3 का 6 गुना 18 और 3 का 4 गुना 12, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू कितनी 6400, 6400। ठीक है, अब ये क्या है, आपको मैं बोल रहा हूँ अभी आपको टाइम लगेगा ये चीज करने में, अभी एफर्ट जाएगा क्योंकि ये चीज थोड़ी सी हैवी वाली है, और ये करने लगे तो आपके तो फिर सारे टाइप स्ट्रांग हो गए। चलो इसके 3 4 एग्जांपल रखे हुए मैंने, बस आगे हम प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे हमने कल प्रैक्टिस कंटिन्यू कर दी ना, वो प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं, बस 3 4 एग्जांपल आपको इसी टाइप के मिलेंगे पहले। अब थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए यहाँ पे कि यार ये 28 का डबल होता है, ये 28 का 3 गुना होता है, तो कुछ तो चल रहा है यहाँ पे, 2/3 हो रहा है बेसिकली। यार देख रहे हो आप, ये 7 का 6 गुना होता है, ये 7 का 8 गुना होता है, देख रहे हो, ये 14 का 3 गुना होता है, ये 14 का 4 गुना होता है, कुछ तो झोल है भाई, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लायर्स इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लायर्स इन्वॉल्व है। यहाँ से यहाँ तक जाना है आपने, 560 जो होता है वो 840 का कितना हिस्सा होता है, 28 से काटोगे, 28 का 2 टाइम्स, 28 का 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 2/3 हो रहा होता है। ठीक है जी, यहाँ अगर आप देखोगे 420 जो होता है 560 का कितना हिस्सा होता है, आप मैं देखो मैं लिख के कर रहा हूँ, बिना पेन चलाए भी कर सकता हूँ, बट आपके लिए बता रहा हूँ मैं कि बिना पेन आपको एक बार दिमाग में क्या सोचना है, दिमाग में सोचना है 14 से काटोगे 3 बार, 14 से काटोगे 4 बार, तो यहाँ 3/4 टाइम्स हो रहा है। उसके बाद आगे वाली चीज, अगर यहाँ पे 2/3 हुई, यहाँ 3/4 हुई, तो देयर इज अ चांस कि आगे 4/5 टाइम्स होगी, तो देयर इज अ चांस, क्योंकि यहाँ 2/3 है, यहाँ 3/4 है, आगे 4/5 हो सकता है। तो मैंने 4/5 किया, 5 से काटा इसको 84 आया, इसको 5 से काटा 84 आया, 84 का 4 टाइम्स किया 320 और 16 336 परफेक्ट। तो 2/3 3/4 4/5, तो आगे 5/6, 6 से काटा इसको, ठीक है, 6 का 5 गुना 6 का 6 गुना 56 56 5 280, तो मेरा पैटर्न क्लियर हो गया, 2/3 3/4 4/5 5/6, तो आगे होगा 6/7। ठीक है, 7 से काटा 7 चौका 28, 40 का 6 गुना 40 का 6 गुना 240, 40 का 6 गुना 240, 240। ठीक है, 2/3 3/4 4/5 5 6 7 6 7। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। आप अगले की कोशिश करेंगे 1024 1280 1920 3360, देखो क्या बन रहा है, बड़ा बारीकी से समझो कि एग्जामिनर क्या पेश कर रहा है तुम्हारे सामने। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मे बी देयर इज अ चांस कि अभी समझ नहीं आएगा ये वाला, अब इसको 3 4 बार प्रैक्टिस करो, इसके हर तरह का लेवल मैंने इसी क्लास में कवर करा दिया जैसा एग्जामिनर पूछ सकता है। अब यहाँ पे भी वैसी वैसी फीलिंग आनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर जैसे 16 से कटता है, ये भी 16 से कटता है, ठीक है, 16 से दोनों नंबर भाग हो रहे हैं। इवन अगर आप देखेंगे 64 का गैप है आपके इन दोनों के बीच में, 64 का 2 टाइम्स आएगा, 0 0 कट जाएगी, 64 का 3 टाइम्स आएगा, तो वो है कॉम्बिनेशन, यहाँ पे भी सेम चीज चल रही है, यहाँ पे भी सेम चीज चल रही है, तो ये 1280 जो है, ये 1024 का कितना हिस्सा है, ये हम चेक कर लेंगे। ठीक है, और इनके बीच में अगर आप गैप देखेंगे तो आपको मिलेगा 256 का गैप। ठीक है, तो ये 256 का 4 टाइम्स है, ये 256 का 5 टाइम्स है। ठीक है, 256 का गैप था, इन दोनों के बीच में जो था 256 का गैप था। कई बार हम डिफरेंस निकाल लेते हैं ये पता लगाने के लिए कि किससे कट रहा है, तो मैंने जैसे डिफरेंस निकाला तो मुझे पता चला 256 का गैप है और ये 256 का कितना 5 टाइम्स है, ये 256 का 4 टाइम्स है, तो 256 का 4 गुना 256 का 5 गुना, ये हमें पता लग गया। तो यहाँ पे 5/4 टाइम्स हो रहा है आगे जाते हुए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसी तरीके से कि 1920 है, जैसे मैंने अभी देखा था, फिर से इनके बीच में गैप, इनके बीच में पोर्शन कितना डिफरेंस, कितना 640 का डिफरेंस है, 640 का डिफरेंस है, तो 640 से काटोगे तो ये 2 टाइम्स कटेगा, ये 3 टाइम्स कटेगा, तो ये हो रहा होगा यहाँ पे 3/2 टाइम्स। ओके सर, 3/2 टाइम्स हो गया, ये 1280 में 1280 का आधा जोड़ रखा है, 1.5 गुना हो रहा है, ये भी पता लग रहा है। 3360 1920। अब मुझे और तो कुछ ज्यादा दिखाई देना, मुझे पता है 12 से कटेंगे दोनों नंबर्स, 12 से कटेंगे, 12 1 12 12 6 72,
12 से काटोगे 12 दूनी 24, 12 8 96, तो 7/4 आ गई वैल्यू, 7/4 आ गई वैल्यू। तो मेरा एकदम से ध्यान गया कि यार इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4, इसके डिनोमिनेटर में भी 4, इसके डिनोमिनेटर में भी 4, तो यार अगर मैं 3/2 में नीचे 4 करना चाहूं तो नीचे डबल करना पड़ेगा, नीचे डबल करूंगा तो ऊपर भी डबल करना पड़ेगा ताकि फ्रैक्शन ना बदल जाए। तो मैं 3/2 को 6/4 भी लिख सकता हूं, 3/2 को 6/4 भी लिख सकता हूं, एक ही बात होती है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 4 4 4, ऊपर आ गया 5 6 7, तो उस हिसाब से अगर हम आगे मूव करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, उसके बाद अगर हम आगे मूव करते हैं तो नीचे तो 4 ही आएगा, नीचे तो 4 ही आएगा। न्यूमरेटर में 5 6 7 8 9, और 8 का मतलब 8/4 का क्या मतलब हो गया, 8/4 का मतलब हो गया डबल करना, तो मुझे इसका डबल करना है। तो 6 7 2 0, 6720, 6720, ये आ गया आप सभी के सामने सीधा सरल साधारण सा जवाब। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, ये सवाल इंटरेस्टिंग है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तब आप ये चीज देख पाओगे, बढ़िया डिवीजन की भी प्रैक्टिस इसके अंदर हो रही है आपकी। एक और चीज आप यहाँ पे देखेंगे, ये मिलती जुलती, आप देखोगे ना, ये इसका एक्जैक्टली 90% हो गया यहाँ पे, देख रहे हो 90% हो गया, क्योंकि 108 का 9 टाइम्स होता है 972, तो मल्टीप्लायर जो है फीलिंग आ जाती है, कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे। और यहाँ देखोगे तो 108 का 8 टाइम्स हो रहा है, यहाँ देखोगे आगे 108 का 7 टाइम्स हो रहा है, यहाँ देखोगे 108 का 6 टाइम्स हो रहा है, तो कुछ तो चल रहा है समझदार, कुछ तो चल रहा है। देखो इसका 10% क्या है, 10% क्या है, 10% इसका 108, और 108 का 9 टाइम्स है, ये 9 टाइम्स है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये 90% ऑफ 1080 हो गया, क्योंकि 10% होगा 108, उसका 9 टाइम्स होगा 972। ये जो वैल्यू है ये 80% ऑफ 1080 हो गया, क्योंकि 108 का 8 गुना होता है 864। ये जो है 70% ऑफ 1080 हो गया, क्योंकि 108 का 7 गुना होता है 756। अब ये जो है ये 60% ऑफ 1080 है, क्योंकि आ गया 648, तो ये होना चाहिए 50% ऑफ 1080 यानी कि 540। आंसर विल बी ए ऑप्शन। ये इसका एक पैटर्न हो गया, इसका एक पैटर्न हो गया, 1080 कहां से आया, 1080 यहां से आया, ये इसका एक पैटर्न है। इसका दूसरा पैटर्न भी समझेंगे सारे के सारे बच्चे, 1080 972 864 756 648 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मेरा नंबर 9/10 टाइम्स हो रहा है, 90% की फ्रैक्शन भी 9/10 होती है। सिमिलरली जब आप इसको आगे डिवाइड करेंगे ना, देखेंगे कि 864 जो है वो 972 का कितना हिस्सा है, तो 108 से काटोगे तो 8/9 आएगी वैल्यू, तो यहाँ 8/9 टाइम्स हो रहा है। सिमिलरली यहाँ देखोगे कि 756 जो है, 756 जो है वो 864 का कितना हिस्सा है, तो 108 से काटोगे तो 7/8 आ जाएगी वैल्यू, तो 7/8 है जी। सिमिलरली आगे देखोगे तो दिखाई देगा कि 6/7 है जी। जैसे सिमिलरली आगे बढ़ोगे तो देखोगे फिर, क्योंकि देखोगे 10 9 8, देखो 9 8 7 6 5, 10 9 8 7 तो 6, तो 5/6 करना है मुझे, 6 से डिवाइड करोगे 108 आएगा, 108 का 5 गुना 540, ये 540 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला पैटर्न फॉलो हो जाएगा, वो डायरेक्टली दिख गया था कि यार 108 के ही तो हैं सारे सारे, 108 के मल्टीपल देंगे, 108 का 9 गुना है, 108 का 8 गुना है, 108 का 7 टाइम्स, 108 का 6 टाइम्स, तो आगे 108 का 5 टाइम्स होगा, तो ये चीज भी डायरेक्टली दिख गई थी, तो किसी तरीके से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये पैटर्न को स्टार्ट मत करो, अगेन थोड़ी देर पहले भी कराया था मैंने, आई थिंक क्लास का पहला क्वेश्चन इसी से शुरू किया था मैंने, बस जल्दी जल्दी बता दो, फिर इसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें कोई एरर लग रहा है मेरे को, इसमें कोई एरर लग रहा है मेरे को, लास्ट में ये चीज गड़बड़ कर रही है, रुकना एक बार मत करो, एक बार ये वाला क्वेश्चन मत करो आप। यहाँ पे ये लग रहा है 1.5 टाइम्स दिख रहा है, 180 में 180 का आधा ऐड हो गया, यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2 से डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद 24 का 1.5 गुना होता है 36, 24 में 24 का आधा जोड़ रहे हो तो 36 आ रहा है, मतलब इसका 1.5 टाइम्स हो रहा है, इसका 1.5 टाइम्स हो रहा है, तो 0.5 टाइम्स 1 टाइम्स, 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स, तो आगे होगा 2.5 टाइम्स, तो 72 का 2.5 टाइम्स हो गया 180, 180 180, 72 का 2.5 टाइम्स हो गया 180। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, इस तरीके से चलना है इसके अंदर, ये इजी था। 14 22 36 58 94 152, अगेन मेजर पैटर्न पढ़ते ही समझ आ रहा है इसके अंदर, जो मेजर पैटर्न है वो पढ़ते ही समझ आ रहा है, तो आप भी उसी स्टाइल से पढ़ते ही समझो इसको। देखो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन तो पक्का नहीं है, मल्टीप्लिकेशन तो पक्का नहीं है, डिफरेंस ही है, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा डबल तक नहीं हो रहा, यहाँ पे देखोगे ना कहीं पे भी डबल तक की फीलिंग नहीं आ रही, और बढ़ेगी तो दूर की बात है। तो हमने देखा यहाँ पे जो गैप है हमें 8 का दिखाई दिया, यहाँ पे जो गैप है हमें 14 का दिखाई दिया, यहाँ पे जो गैप है हमें 22 का दिखाई दिया, यहाँ पे जो गैप है हमें 36 का दिखाई दिया, और आगे गैप जो है 6 52 58 का दिखाई दिया। लो जी, क्लियरली समझ भी आ रहा है गैप के साथ ही हो कह रहा है, यहाँ पे डबल डिफरेंस मत निकाल देना, भूल रहे हो। 22 22 14 14 36 36 58 58, सीरीज रिपीट होगी, फिबोनाची सीरीज है बेटा, ये फिबोनाची सीरीज है, सीरीज रिपीट हो गई, भूलना नहीं है, एग्जामिनर का पसंदीदा है ये पैटर्न, फिबोनाची सीरीज। ठीक है, सीरीज रिपीट हो गई, 14 22 36 58, तो इसके बाद दोबारा क्या जोड़ना चाहिए, 94, तो 94 जोड़ दिया, 246 246 246 इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बहुत सही। 401 409 419 421 431 433 439 443 449, बड़े नंबर बट गैप छोटे छोटे, क्या हो रहा है ये?
मुझे समझ आ गया ये क्या है एंड आई विल मार्क दिस एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसा अभी तक एग्जामिनर ने दिया नहीं है कभी, बट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कभी मेंस में दे सकता है वो। है क्या, मैं आपको बताऊंगा पहले। मेरे को क्या ट्रिगर किया इन सारे नंबर्स को देख के कि तो ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, सारे के सारे ऑड नंबर्स होते हैं ना, तो एक चांस निकल के आ जाता है कि कहीं ये सारे प्राइम तो नहीं है, क्योंकि बहुत पास पास है नंबर्स। देखोगे ना ध्यान से, एक सीरीज चल रही है, गिनती में चल रहे हैं जैसे कि। इसके बाद अगला जो ऑड नंबर होता है वो 403 होता है, ठीक है। उसके बाद अगला ऑड नंबर होता है 405, और उसके बाद होता है 407, उसके बाद होता है 409। अब 403 जो है ना वो प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, कोई भी प्राइम नहीं है, सारे नंबर्स कटते हैं। अगर ये सारे नंबर्स कटते हैं उसके बाद इसने 409 दिया, 409 जो मुझे नहीं लग रहा किसी नंबर से कट रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि ये जो है सीरीज जो है ये प्राइम नंबर्स की सीरीज है, ठीक है। ये जो है प्राइम नंबर्स की सीरीज है। तो इसलिए मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड बोल रहा हूँ कि 3 डिजिट के प्राइम नंबर हमें आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है। और कोई भी मैं नंबर देख पा रहा हूँ तो मुझे उसका कोई फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा, ना किसी टेबल पे दिखाई दे रहे हैं वो, ना किसी 9 से 3 से कटते दिखाई दे रहे हैं वो, ना मुझे ये किसी 4 से ऑड नंबर से कटते ही नहीं। तो ज़्यादातर नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि डिविजिबल नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में डालूंगा मैं, और ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। और सारे के सारे प्राइम नंबर्स कई बच्चे बोलेंगे सर 403, बेटा 403 तो बहुत बार यूज हो गया, 13 से कटता है, 13 3 13 है, 13 1 जा 13, तो वो तो ठीक है, उसका चैलेंज नहीं है। बट ठीक है मैं एक क्वांटिटी में बोलूंगा, इतना टाइट भी ना करो, आगे करेंगे टाइट, इतना टाइट भी करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद अगर आप 451 देखोगे तो नहीं, 451 तो नहीं होगा, 451 तो कटता है, 451 नहीं होगा। 453 भी डिविजिबल होता है, 455 तो होता ही है, 457 और 459, 459 भी नहीं है, 9 से कटता है, 457 हो जाएगा अगला, 457 हो जाएगा। तो एक बार इसको आप छोड़ भी सकते हो सवाल, यू कैन स्किप द क्वेश्चन राइट नाउ, इवन इन द एग्जामिनेशन यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये कैलकुलेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि देयर इज नो सच टेक्निक टू फाइंड आउट अ प्राइम नंबर। हमें मैनुअली चेक करना पड़ता है कि वो डिविजिबल है या नहीं है। चलो, ये तो देखो ऐसा सवाल आ जाता है दिल खुश हो जाता है, देखते ही पैटर्न समझ आ रहा है क्या है। आप बताओ क्या पैटर्न। सारे के सारे नंबर क्लियरली फील हो रहे हैं कि डबल हो रहे हैं, डबल, लगभग डबल, लगभग डबल, लगभग डबल। तो 12 दूनी 24, 12 टू 24, प्लस 2 करेंगे तो 26 आ जाएगा, 26 टू 52, प्लस 2 करेंगे तो 54 आ जाएगा, 54 का डबल 108, प्लस 2 करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो इधर भी हम क्या करेंगे, डबल करके 2 ऐड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 220 का डबल 222, द करेक्ट आंसर इज 222, उसका डबल किया आगे 444, प्लस 2 कर दिया 446 आ गया। नेक्स्ट 40 20 15 15 28.125, दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, आज ही किया, हिंट दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन का, आज ही सीखा है हमने शुरू में ये, बिल्कुल शुरू में आते ही पहले हमने आज ही सीखी है ये चीज। एक तो ये बैठा ना डेसिमल में 1 to 5 ये इंडिकेट कर रहा है कुछ तो डिवाइड हुआ होगा। और आपको ये भी यहाँ पे फील हो रहा होगा कि यहाँ पे नंबर आधा हो गया, यहाँ पे नंबर 1 टाइम्स हो गया, यहाँ पे नंबर आधा हो गया, यहाँ पे नंबर 1 टाइम्स हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वैसे तो देखते पता चल रहा है 3/4 हो रहा है, बट आप ऐसा कर सकते हैं 15/20 करके देख सकते हैं, 15/20 होता है 3/4, ठीक है। तो 3/4 हो रहा है, 3/4 हो रहा है। अब इनकी बेस को सेम बना लीजिए, जैसे कि 1/2 को मैं 2/4 लिख सकता हूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मैं 2/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 को मैं 4/4 लिख सकता हूँ, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4/4, तो 1 को 4/4 लिख सकते हैं, 1/2 को 2/4 लिख सकते हैं, तो डिनोमिनेटर 4 4 4 हो गया, डिनोमिनेटर 4 4 4 हो गया, सही बात है। न्यूमरेटर 2 3 4 हो गया, तो आगे आएगा 5, आगे आएगा 5। सो हमने 5/4 करना है, इसके बाद 15 का हमें 5/4 करना है, यानी कि 75/4 करना है, 75/4 करना है, दिमाग में आप ऐसा सोच सकते हैं 72/4 प्लस 3/4, 72/4 मतलब 18, 3/4 मतलब 7.75, तो 18.75, 18.75, 18.75, 72 प्लस 3/4, 72/4, और डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर दो तब भी बात वही बनेगी। सो 18.75 इज द करेक्ट आंसर। इंटरेस्टिंग। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। आपको वीकेंड पे प्रैक्टिस के लिए ना मैं एक मिसिंग नंबर 100 मिसिंग नंबर सीरीज का एक वीडियो दूंगा, 100 मिसिंग नंबर सीरीज उसमें सॉल्व हो रही होंगी। सुनना ध्यान से, एक वीडियो शेयर करूंगा मैं आज आपके साथ, टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा मैं आपको। उसमें क्या होगा, 100 मिसिंग नंबर सीरीज की वीडियो होगी वो। अब उसको आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन सामने आएगा, आपको सॉल्यूशन देखने से पहले पॉज करना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जी तोड़ कोशिश करनी है, पूरा जोर लगा देना है, 5 6 7 8 10 बार कोशिश करनी पड़े, करनी है, दिमाग को घिस देना है। फिर भी नहीं समझ आता, फिर सॉल्यूशन उसको प्ले करना है, सॉल्यूशन देखना है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। हो सकता है आपके 100 में से सिर्फ 30 40 सवाल ही सॉल्व हो सकता है कि आप उन 100 में से सिर्फ 30 40 सवाल ही सॉल्व कर पाएं, 70 क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, ऐसे भी चांसेस हैं, बट कोई प्रीटी नॉर्मल है ये, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग स्टेज पे हो, ठीक है। ज्यादा हो पाए तो बढ़िया है, अगर नहीं भी हो पा रहे तो घबराना नहीं है, बस आप एक तरीके से वो प्रैक्टिस सेशन है आपका। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सीक्वेंस में इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बेटा जी, इस क्वेश्चन को दो तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, समझना अच्छे से, अभी बताता हूँ। सबसे पहला तरीका आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 से अगर -10 तक मुझे जाना है तो 12 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और 12 सब्ट्रैक्ट किया आपने, उसके बाद आपने -10 से अगर 6 तक जाना है तो 16 ऐड करना पड़ेगा, फिर आपने 6 से -14 तक जाना है तो आपने -20 करना है। तो ये 4 का टेबल चल रहा है, देख रहे हो आप, यहाँ पे भी देखोगे अगर तो -18 से अगर आपको -14 तक जाना है तो माइनस प्लस 32 करना पड़ेगा, क्योंकि -18 में प्लस 32 करते हैं तो +14 आता है, ठीक है। ओके जी, तो 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, तो आगे आएगा 24, 4 6 24, फिर आएगा 4 7 28, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -14 में आप +24 करेंगे, -14 में आप +24 करेंगे तो 10 आ जाएगी वैल्यू, और 10 में -28 करेंगे तो -18 आ जाएगी वैल्यू, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू तो 10 आ गई, और 4 का टेबल चल रहा है प्लस माइनस। बट मैंने आपको सिखाया था ये एडिशन सब्ट्रैक्शन जब चल रहा होता है तब आप अल्टरनेटली चेक कर सकते हो, अल्टरनेट चेक करोगे ना आप, तो आपको कुछ ना कुछ उसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 जुड़ता दिखाई दे रहा है, आगे का भी पता नहीं है, देख लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ 4 घटता दिखाई दे रहा है, 4 घटता दिखाई दे रहा है, ठीक है। इधर 4 घटा, इधर 4 घटा, तो देयर इज अ चांस कि यहाँ 4 जुड़ा है, तो इधर भी 4 जुड़ेगा, इधर भी 4 जुड़ेगा, चेक कर लेते हैं।
तो 2 में 4 जुड़ा 6, 6 में 4 जुड़ा तो यहाँ 10 आ सकता है, और 10 में 4 जुड़ा तो 14 कंफर्मेशन हो गई, 10 में 4 जुड़ा तो 14 कंफर्मेशन भी हो गई। तो ये भी एक तरीका था यहाँ तक पहुंचने का कि आप अल्टरनेटिंग चेक कर लो, अल्टरनेटिंग चेक कर लो कि यहाँ पे 4 ऐड हुआ, इधर 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ऊपर अगर 4 ऐड हुआ तो हो सकता है दोबारा फिर 4 ऐड हो, तो 6 में 4 ऐड किया 10 आया, 10 में दोबारा 4 ऐड किया तो 14 ही आ रहा है, तो कंफर्मेशन भी हो गई, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 10 आएगी। आप दोनों में से किसी मर्जी तरीके से निकाल सकते थे। लो दोबारा याद दिलाने के लिए आया ये कुछ याद दिलाने के लिए आया दोबारा से कि क्या याद रखना है तुमने, कुछ याद दिलाने आया है, इसको भूल ना जाना। क्या है ये FUP, फ्रीक्वेंटली यूज पैटर्न में से एक, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, 5 into 6, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, तो आगे होगा 6 7 42। ला 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 ला, नाइस क्वेश्चन, करो करो। अभी डेसिमल वाले गैप्स दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाली फीलिंग आ तो रही है, बट लास्ट में आके ऐसा यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, काफी क्लोज है, इसको क्या ही मल्टीप्लाई किया होगा किसी से। तो यहाँ पे मैंने गैप देखा तो मुझे गैप दिखाई दिया 2.4 का, फिर मैंने 18 में से 15 घटाया 3 आया, फिर 0.6 और पीछे गया तो 3.6 का गैप आया, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 4.8 का गैप आया, और फिर आगे और देखेंगे तो 6 का गैप आया। तो 2.4, 3.6, 4.8, क्या ये टेबल दिखाई दे रहा है, 12 के टेबल जैसा दिखाई दे रहा है, कुछ 12 के टेबल जैसा दिखाई दे रहा है। टू बी प्रिसाइज ये 1.2 का टेबल है बेटा, 1.2 का 1 टाइम्स, 1.2 का 2 टाइम्स, 1.2 का 3 टाइम्स, 1.2 का 4 टाइम्स, 1.2 का 5 टाइम्स, 1.2 का 6 टाइम्स, तो ये 1.2 का टेबल चल रहा है। तो 1.2 का डबल, 1.2 का ट्रिपल, 1.2 का 4 टाइम्स, 1.2 का 5 टाइम्स और 1.2 का 6 टाइम्स होगा, आगे 7.2 ऐड होगा, 7.2 ऐड होगा, 7.2 अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो 29 और 7 36 आ जाएगी, 36 36 36 36। अगला क्वेश्चन 30 38 111 136 352। मेजर पैटर्न देखते ही पता लग रहा है, आइडेंटिफाई करो मेजर पैटर्न सबसे पहले। मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है ना मन में आ रहा है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे लग रहा है कि मेरा नंबर लगभग 2.5 गुना हो रहा है, बट और कहीं नहीं लग रहा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल साथ साथ है नंबर, यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल साथ साथ है नंबर, तो गैप है, गैप देखना पड़ेगा, डिफरेंस देखना पड़ेगा। डिफरेंस देखोगे तो 8 का गैप आ रहा है, आगे डिफरेंस देखोगे तो 25 का गैप आ रहा है, उसके बाद डिफरेंस देखोगे तो 36 से 52 16 और 216 का गैप आ रहा है, 216। तो ये वैल्यू आ गई बेटा जी 6 का क्यूब, ये आ गई 5 का स्क्वायर और ये आ गई 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये क्यूब स्क्वायर अल्टरनेट चल रहे होंगे, 2 के बाद फिर 3 फिर 4 आएगा, 5 और 6 ऑलरेडी है, क्यूब स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का क्यूब 64, 38 में 9 जोड़ा 47 आया, 47 में 64 जोड़ा तो 111 आया, तो 47 इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन 47 इज द करेक्ट आंसर। मेजर पैटर्न यहाँ पे डिफरेंस था, और डिफरेंस निकालने के बाद जब हमने देखा तो हमें परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब दिखाई दिया, स्क्वायर क्यूब अल्टरनेट दिखाई दिया इसके अंदर। 110 135 186 289 496 करेंगे जी। सबसे पहले मेजर पैटर्न इसके अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन जैसा लगने लगा होगा, बट आप देखोगे ना यहाँ पे थोड़ा डबल के आसपास दिखाई दे रही है, डबल नहीं हो रही वैसे तो 1.5 गुना के आसपास दिखाई दे रही है चीजें, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है, तो नहीं है तो गैप ही देखो, गैप देखोगे तो यहाँ पे 25 आया, यहाँ पे 51 आया, यहाँ पे 103 आया, कुछ इसमें तो टेंशन नहीं होनी चाहिए देख के इसको, तो क्योंकि दिख रहा है कि गैप ही होगा और तो कुछ हो नहीं सकता, डिफरेंस ही है। गैप देखा आपने तो यहाँ पे आपको 20 का गैप दिखाई दिया, यहाँ पे आपको 30 का गैप दिखाई दिया, यहाँ पे आपको 42 का गैप दिखाई दिया, और ये गैप भी बड़ा अच्छा आ रहा है, याद हो गया होगा आपको याद, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। FUP 5 6 5 4 5 5 6 6 7 तो 4 5 तो यहाँ 3 4 फिर 2 3 तो यहाँ 12 का गैप आना चाहिए, 6 का गैप आना चाहिए, तो 200 और 6 206 206 और 12 218। ठीक है, तो 206 ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। 648 448 294 180 100। ये वाला पैटर्न मैंने आपको सोचा था मैं तभी बताऊंगा आपको जब आप आगे भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब इसको आप मार्क करेंगे कि ये भी एक तरीके का FUP है, क्योंकि पैटर्न बहुत सारे बच्चे घबरा रहे थे कि बहुत सारे पैटर्न बताते जा रहे हैं, दिमाग में रखना मुश्किल हो जाता है, मैं प्रैक्टिस के साथ बताऊंगा। अभी एक तरीके का FUP है, इस FUP को बोला जाता है, कोई बात नहीं होगा आपसे तो नहीं होगा भी नहीं, जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक होगा भी नहीं। ये होता है n क्यूब माइनस n स्क्वायर, जैसे कि 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर होता है 0, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर होता है 4, 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर होता है 18, 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर होता है 48, 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर होता है 100, 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर होता है 180, 7 क्यूब माइनस 7 स्क्वायर होता है 294, 8 क्यूब माइनस 8 स्क्वायर जो होता है वो होता है 448, 9 क्यूब माइनस 9 स्क्वायर होता है 648, 10 क्यूब माइनस 10 स्क्वायर जो होता है वो होता है 900,
सिमिलरली 11 क्यूब माइनस 11 स्क्वायर, तो 10 एटलीस्ट 10 तक तो पता होने चाहिए, क्योंकि 10 तक पता होते हैं ना तो कोई कोई नंबर देखने को मिल जाता है यार, देखा हुआ नंबर है यार ये, ऐसी फीलिंग आ जाती है कि देखा हुआ नंबर है। अब ये जो नंबर है 9 के क्यूब में से 9 का स्क्वायर कम है, अब मैं आपको ये नहीं कह रहा रट्टा मारो, आप इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे ना तो ये नंबर्स की फोटो दिमाग में सेव हो जाती है, आपका नंबर्स ना दिमाग में नंबर सेव करना शुरू कर देता है चीजों को। ठीक है, ठीक है, सेव करना शुरू कर देता है चीजों को। क्या टेक्निकल इशू तो नहीं आया कोई? आया तो है, अभी आया क्या? स्टक हुआ था इंटरनेट। अब ठीक हो गया बेटा, अब ठीक हो गया बेटा, रिफ्रेश करो, अब ठीक हो गया होगा। रिफ्रेश करो, बताओ मुझे एक बार, रिफ्रेश करो बेटा एक बार। हाँ, लास्ट क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूंगा अभी, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूंगा अभी, ठीक है बेटा? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूंगा, एक बार रिफ्रेश कर लो सारे बच्चे। हाँ, ये या वो है ना, अभी थोड़ा थोड़ा ना, अभी बारिश आई हुई है ना तो इंटरनेट का कई बार थोड़ा बीच में छोटा मोटा ग्लिच आ जाता है। आप रिफ्रेश कर लो और मुझे बताओ फिर सही चल रहा है कि नहीं। इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट